सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई जनरेट बटर। तो आज का जो वीडियो है हमारा एकदम कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत ही गजब का ऐप जिसका नाम है वेदर फोरकास्टिंग ऐप, जहां पे आप अपना डेटा एंटर करोगे। डेटा का मतलब एड्रेस, जब आप उसमें अपनी एंटर करोगे तो आपको उस एड्रेस का प्रेजेंट टाइम में क्या उसका टेम्परेचर है, मतलब कि जितने भी वेदर रिलेटेड डेटा होता है कि ह्यूमिडिटी है कि नहीं है, उसका टेम्परेचर क्या है, विंड की स्पीड क्या है, तो ये सारी चीज वहां पे आपका सो रहा होगा। तो इस ऐप को बनाने के लिए आपकी एक चीज की नीड होगी और वो है एपीआई की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के, और आपको बताते हैं कि एपीआई की हम लोग कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है वेदर एपीआई। और जब आप लोग एंटर करोगे तो आपको आ जाना है ये वाली साइट पे, फ्री वेदर एपीआई। और यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। तो साइन अप आप लोग कर लोगे, सॉरी साइन अप कर लेना है। साइन अप मैं कर चुका हूँ, इसलिए आप लोग साइन अप कर लेना। और फिर साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, और जब आप लॉगिन करोगे तो आपकी एपीआई की जनरेट हो जाएगी। और फिर आपको अगर एपीआई की अपनी देखनी है तो सबकी अपनी एक यूनिक एपीआई की होती है। जैसे मैं अपने माई अकाउंट में क्लिक किया तो ये मेरी एपीआई की है। सो आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको उसके लिए ईमेल आईडी और एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। तो अपनी ईमेल आईडी एड्रेस डाल करके अपने लिए आप अपनी एपीआई की जनरेट कर लेना, और इसी का यूज करके यहां से आपका जो प्रोग्राम है वो डेटा उठाएगा। और पाइथन के पेज पे आप अपने कोड को लिखोगे, फिर वहां पे आपका इस ऐप के थ्रू डेटा वहां पे सो रहा होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपना वेदर फोरकास्टिंग ऐप। सो इस ऐप को बनाने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की नीड होगी जिसका नाम है रिक्वेस्ट। सो वो क्या करेगी, वो हमारे पाइथन की जो हम लोग पाइथन प्रोग्राम में अपनी एपीआई का यूज करने वाले हैं, वेदर एपीआई का। सो वहां से वो डेटा को उठाएगी और जो हमारे प्रोग्राम में है वहां पर उसको शो कराएगी जहां पे भी हमें डेटा की नीड होगी। तो सबसे पहले चलिए एक काम करते हैं कि हम लोग उस जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करा देते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो। तो मैं इंपोर्ट कराता हूँ रिक्वेस्ट को, जो कि इंपोर्ट रिक्वेस्ट नाम की एक लाइब्रेरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है, क्योंकि अगर आप इसको इंपोर्ट नहीं कराओगे तो वो डेटा वहां से गेट नहीं कर पाएगा। सो अब हम लोग बनाने वाले हैं अपना एक फंक्शन जिसकी मदद से हम अपने डेटा को वहां पे शो करा रहे होंगे। तो फंक्शन को हमें बनाने के लिए हम यूजर डिफाइन फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं और उसका नाम रखते हैं गेट वेदर। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो सबसे पहले आपको एंटर करानी होगी अपनी सिटी, कि आप जब अपनी सिटी या जो भी आपका एड्रेस है वो एंटर कराओ तो उसी हिसाब से उस लोकेशन के थ्रू आपका जो डेटा है, मतलब कि जो वहां का वेदर है वो शो हो। तो एंटर द सिटी नेम। सो यहाँ पे आप सबसे पहले अपना सिटी नेम एंटर कराओगे। और उसके बाद आप लोग को एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है आपकी एपीआई की, उसकी नीड होगी। सो एपीआई की नाम का एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ जहां पे आप लोग अपने एपीआई की को पेस्ट करोगे। सो अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ योर एपीआई की, और बाद में इसको पेस्ट कर लेंगे। और फिर अब हम लोग बनाने चल रहे हैं कुछ कंडीशन, कि अगर मैं एपीआई की नहीं डालूंगा या अगर मैं कुछ कोई अलग सिटी डाल दूं जिसका कोई नाम एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो मैं कर देता हूं इफ नॉट सिटी, कि अगर वैसी कोई सिटी है ही नहीं तो हमारा एक जो पैराग्राफ है वो प्रिंट करा दो। सो कुछ वार्निंग रिलेटेड हमारा पैराग्राफ होगा। सो मैं कर देता हूं प्लीज एंटर द वैलिड सिटी नेम। सो अगर आपकी जो आपने सिटी एंटर कराई है अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो यहाँ पे हमारा ये चीज प्रिंट हो जाएगा, प्लीज एंटर द वैलिड सिटी नेम। अदरवाइज अदरवाइज फिर हमारा एक कोड है वो रन होगा जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है, फिर हम लोग यूज करेंगे यूआरएल का। और फिर उसके बाद जो हमारा डेटा है वहां पे शो होगा। तो यूआरएल के हिसाब से, सो हम लोग यूआरएल क्यों यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूआरएल हमारा क्या करेगा, हमारी एपीआई की को यूज करेगा जो भी हम यहाँ पे देंगे। और एपीआई की का वो जो यूआरएल है वो यूज करके उस वेबसाइट पे जाएगा और वहां से हमारे डेटा को फेच करेगा बाय यूजिंग रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक यूआरएल जो भी है हम वो क्रिएट कर रहे हैं। सो इसको आप लोग थोड़ा सा केयरफुली देख कर क्रिएट करिएगा। सो आप लोग HTTP आप लोग अगर चाहो तो वहां से कॉपी कर सकते हो जो डेटा होता है, लेकिन
वो वर्क नहीं करेगा सही से, क्योंकि वहां पे हमारी www डॉट करके हमारा डेटा सो रहा होता है। तो हम लोग STGP कॉलन और उसके बाद डबल स्लैश और उसके बाद लिखेंगे एपीआई की हमारा एपीआई का डेटा यहाँ से फेच करना है और किस वेबसाइट से फेच करना है। तो वेदर एपीआई जो कि हमारी नाम थी साइट की .com। सो यहाँ से हमारा डेटा क्या करना है, फेच करना है। और जो अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें हम चीज लिखने वाले हैं वो क्या है, वो है 1 सेकेंड, वो है हम लोग स्लैश लिख करके लिखेंगे V1। अब ये किस लिए मैं लिख रहा हूँ वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। सो स्लैश V1 और स्लैश करंट, कि हमें करंट डेटा शो करना है डॉट जेसन। और उसको जेसन जो लाइब्रेरी होती है, जो जेसन मॉड्यूल होता है, जेसन जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर हम उसको सेव करना है एज ए पाइथन डायरेक्टरी के अंदर, जेसन का यूज करके पाइथन डायरेक्टरी के अंदर हमको उसे सेव करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि इसका काम है कि जो हमारी मेन साइट है वहां से हम एपीआई को यूज करके इस साइट का यूज करके और रिक्वेस्ट मॉड्यूल के जरिए उसको जो भी हमारा डेटा होगा वेदर का उसको हम फेच करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं और फिर हम लोग करेंगे कि इज इक्वल टू एपीआई का यूज अब हम लोग करेंगे। और एपीआई की जो कि हमने अपना एक वेरिएबल के अंदर एपीआई की स्टोर कराई थी, और फिर एट द रेट लगा करके, सॉरी एंड लगा करके, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग करेंगे एंड लगा करके जो भी हमारा सिटी होगा उसकी क्या लोकेशन होगी उसको भी हम लोग वहां पे फेच करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सिटी। और सिटी के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिटी के बाद फिर से हम लोग एंड लगाएंगे और सिटी के बाद हम लोग एपीआई का जो नंबर था वो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। सो ये हमारा यूआरएल है, मेन पार्ट यही है, इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे अपने जो भी हमारा डेटा है उसको राइट, और फिर हम क्या करेंगे रिस्पॉन्स के अंदर जो हम डेटा को यूज करेंगे, जो भी हम डेटा फेच करेंगे उस साइट से, हम उसको रिस्पॉन्स नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं कि आगे चल के हमें जो भी फंक्शन उसके साथ अप्लाई करना हो, जो भी उसके साथ हमें प्रोसेस करना हो, फिर हमें वहां पे बार बार पूरा पूरा स्टेटमेंट जो है उसको यूज ना करना पड़े, हम केवल इस वेरिएबल के जरिए उस पर जो भी प्रोसेस है उसको हम एग्जीक्यूट कर सके। सो रिक्वेस्ट डॉट गेट कर लेते हैं डेटा अब साइट से, ओके। और किस से करना है, सो हमें इस यूआरएल से करना है। तो यहाँ पे मैं यूआरएल डाल देता हूं। तो अब हमारा जो डेटा है वो फेच हो चुका है, अब हमें काम करना है सारा प्रिंटिंग का। सो इफ रिस्पॉन्स, सो रिस्पॉन्स जो भी हमारा है, जो इस वेरिएबल के अंदर हमने रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर जो हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं उसके स्टेट हम डिफाइन करेंगे। सो स्टेट क्या कोड क्या होगा कि अगर इतने से ज्यादा उसका कोड आए कि इतने से ज्यादा उसके अंदर डेटा आ रहा है तो मतलब वो डेटा हमारा नहीं है, केवल हम 200 तक जो हमारा डेटा आएगा। अगर टू देखिए सब चीज का एक डेटा फिक्स होता है, उससे कितनी ज्यादा वेरिएबल्स कितने ज्यादा उसके जो डेटा है कोड है वो आने वाले हैं। सो इसका जो भी हमारा सेट कोड होता है वो 200 होता है। अगर 200 से ज्यादा आ रहा है तो हमारा एड शो करेगा, अगर 200 आ रहा है तो ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे अपने डेटा जो भी हमारा रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर था जेसन लाइब्रेरी के अंदर, सो उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब हम जो भी काम करेंगे वो हम डेटा का यूज करके करेंगे, ठीक है। जैसे अभी का जो, जैसे यहाँ पे हम रिस्पॉन्स के अंदर अपने रिक्वेस्ट डेटा को स्टोर करा लिए, सो उसके बाद का हम फंक्शन क्या रिस्पॉन्स नाम से यूज किए। तो अब हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन लाइब्रेरी का यूज करके जो पाइथन डायरेक्टरी के अंदर हमारा डेटा सेव था उसको हम डेटा के अंदर स्टोर करा लिए हैं। सो अब जो भी चीज हमें प्रिंट करानी होगी जो पाइथन डायरेक्टरी के अंदर हमारा जेसन का यूज करके डेटा जो स्टोर हुआ था, अब हम उसको प्रिंट कराएंगे बाय यूजिंग डेटा वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि लोकेशन को हम कैसे प्रिंट कराएं। सो लोकेशन नाम को मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर लोकेशन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। सो डेटा के अंदर जो कि पाइथन डायरेक्टरी के अंदर जेसन के द्वारा प्रिंट कराया गया है, सो वहां से मैं लोकेशन लूंगा। सो जो भी मैं लोकेशन एंटर करूंगा और उसके बाद लोकेशन का नेम, सॉरी NAME, वो हमारा यहाँ पे लोकेशन में स्टोर हो जाए, जो भी हमारा लोकेशन का नेम हो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर कंट्री, तो कंट्री और लोकेशन तो वही हो गया सेम, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको अलग बनाता हूँ।
कंट्री नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और डेटा के अंदर से ही फिर फेच करना है। क्या चीज फेच करना है कि अगर लोकेशन नेम में डाला और साथ में मैं कंट्री नेम भी डाला तो वो भी एक्सेस हो। तो यहाँ पे मैं कंट्री डाल देता हूँ। ठीक है। और अब उसके बाद हमें किस चीज की नीड होगी। अब उसके बाद अगर हमें वेदर का जो डेटा है वो प्रिंट कराना है तो अब हम टेम्परेचर प्रिंट करा देते हैं। सो टेम्परेचर नाम के वेरिएबल के अंदर अभी हम डेटा को अपने स्टोर कर रहे हैं। आगे चल के हम इस सारी चीजों को प्रिंट कराएंगे। पहले हम वेरिएबल्स के अंदर उन सारे डेटा को स्टोर करा रहे हैं। ठीक है। सो डेटा और CURRENT और सेम ऐसे ही करंट टेम्परेचर। सो टेम्प सी कैलकुलस सॉरी सेल्सियस में हमारा डेटा जो है वो प्रिंट होगा। और कंडीशन। सो कंडीशन में मैं क्या प्रिंट कराना वाला हूँ आप थोड़ा सा देखिए। कंडीशन वेरिएबल के अंदर मैं कर रहा हूँ डेटा और CURRENT। 1 सेकेंड व्हाट्स के अंदर लिखना पड़ेगा करंट कंडीशन कि प्रेजेंट टाइम की कंडीशन उसकी क्या है। सो कंडीशन अभी जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और एज ए टेक्स्ट फॉर्म में भी उसको होना चाहिए तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है। अब मुझे लगता है कि क्या प्रिंट करा दूं। सो ह्यूमिडिटी प्रिंट करा देता हूँ कि ह्यूमिडिटी है कि नहीं है नमी। सो ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिडिटी के लिए हम ह्यूमिडिटी डाटा को फेच करेंगे। सो करंट 1 सेकेंड करंट ह्यूमिडिटी से हमारा वो ह्यूमिडिटी डेटा जो है वो फेच होगा। सो कॉपी करता हूँ पेस्ट करता हूँ। सेम एज विंड भी मैं शो करूंगा। तो विंड वेरिएबल के अंदर मैं विंड का जो डेटा है वो भी मैं स्टोर करा देता हूँ। सो CORRENT करंट विंड। सो करंट विंड और विंड को मैं किलोमीटर में किलोमीटर या किलोमीटर का जो डेटा है मैं उसको करता हूँ। 1 सेकेंड मुझे लगता है इसे किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में मैं इसको शो करूंगा। और फिर उसके बाद एक चीज मुझे और प्रिंट करानी चाहिए। या ठीक है इतनी चीज वेदर्स के लिए काफी है। तो अब मेरा जो काम है और एक चीज हाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ कि किस टाइम पे हमारा ये जो डेटा है वो अपडेट हुआ है और किस टाइम पे मैंने इस प्रोग्राम को चलाया है। तो मैं लास्ट अपडेट मतलब कि किस टाइम हम डेटा को फेच कर रहे हैं तो वो भी हमारा यहाँ से शो हो जाएगा। सो लास्ट अपडेटेड। तो यहाँ पे मैं डेटा के अंदर अगर मैं यूज करूँ CURRENT और लास्ट अपडेट। तो यहां से हमारा डेटा इन सारे वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब जो हमारा काम है वो काम है केवल और केवल प्रिंट कराने का। सो प्रिंट सबसे पहले हमें क्या कराना है। सबसे पहले हमें कराना है कुछ वेलकम शेलकम टाइप का या कुछ वेदर रिपोर्टिंग टाइप का उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। सो वेदर रिपोर्ट। ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग दिखे इसलिए थोड़ा सा इसको अलग बना देते हैं। ओके। सो अब सो होगा हमारा मेन डेटा। 1 सेकेंड प्रिंट। अब प्रिंट के अंदर सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमारी शो होना चाहिए। मैं सारी चीजें एफस्ट्रिंग का यूज करके शो करा रहा हूँ कि हम यहां से अपने डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर पाए। सो प्रिंट एफस्ट्रिंग का यूज करके हम प्रिंट फंक्शन का यूज करके सबसे पहले अपनी लोकेशन को प्रिंट कराते हैं। लोकेशन हमारी क्या होगी। सो लोकेशन जो कि हमने वेरिएबल लोकेशन के अंदर स्टोर किए थे और उसी के साथ साथ हम कंट्री भी एंटर करा देते हैं।
कंट्री, ठीक है। सेम ऐसे ही हमें प्रिंट कराना है स्ट्रिंग का यूज करके अपडेट को, कि हम कितने टाइम उसको अपडेट किए थे और कितने टाइम पे हम उसको देखे थे, अपडेट 18 एट, और लास्ट अपडेट का जो डेटा है हम उसको शो करेंगे यहाँ पे। सो लास्ट अपडेट, ठीक है। और उसके बाद हम शो करा देते हैं यहाँ पे टेम्परेचर। सो प्रिंट टेम्परेचर, सॉरी, सो टेम्परेचर। और टेम्परेचर हमारा क्या होगा, जो कि हमारा टेम्परेचर नाम के वेरिएबल के अंदर, टेम्प नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी हमारा स्टोर होगा। सो TEMP, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो है हमारी वो क्या है, सो नेक्स्ट चीज मुझे लगता है कि कंडीशन हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। सो कंडीशन, सॉरी एस्ट्रिंग का यूज करके कराना पड़ेगा। कंडीशन एंड, और कंडीशन में हमारी शो होगी कंडीशन का डेटा, और सेम ऐसे ही उसके बाद हम लोग प्रिंट कराएंगे ह्यूमिडिटी को। सो प्रिंट एस्ट्रिंग का यूज करके ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी का डेटा हमारा ह्यूमिडिटी के अंदर जो सेव है वो शो हो रहा होगा। और नेक्स्ट जो हमारी लास्ट है वो है विंड, कि विंड की स्पीड क्या होगी। सो विंड की स्पीड मैं विंड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगा, लेकिन मुझे स्ट्रिंग का यूज करना पड़ेगा। सो विंड, और मैं यहाँ पे विंड का डेटा डाल दे रहा हूँ। सो ये चीजें अब हमारी प्रिंट हो जाएंगी। सो अगर मैं इसको एक बार रन करा करके देख, ठीक है, अभी हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हमें डालना पड़ेगा सबसे पहले अपनी वेदर एपीआई की। सो मैं अपनी वेदर एपीआई की को एक्सेस कर लेता हूँ, जहां से मैंने आपको बताया था, आप लोग भी वहां से कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा। सो 1 सेकेंड, वेदर एपीआई की। सो मैं यहाँ पे अपनी वेदर एपीआई की डाल रहा हूँ, आप लोग अपनी अपनी वेदर एपीआई की डालिएगा। ओके, अब अगर मैं रन करूँ तो ठीक है, ये सही से रन हो रहा है। सो अब हम लोग एक काम करते हैं, तो ये हमारा इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट था वो प्रिंट हो गया है। और एल्स के अंदर मैं एक चीज और डालता हूँ, एल्स अगर कुछ और डेटा आए या कुछ और चीज में एंटर करो, तो यहाँ पे डाल देते हैं इनवैलिड इनपुट, ठीक है। और अब मैं इस फंक्शन को करूंगा रन, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। गेट वेदर, और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये रन हो गया। अब मेरे से सिटी पूछ रहा है, तो सिटी में डाल देता हूँ लखनऊ। इनवैलिड इनपुट, वाई, ये हमारा इनवैलिड इनपुट क्यों दे रहा है। सो 1 सेकेंड, वेदर एपीआई की, सो एपीआई सिटी। सो यहाँ पे हमें क्यू इज इक्वल टू देना पड़ता है अपने डेटा को, और क्यू इज इक्वल टू सिटी एंड एपीआई नंबर, एपीआई इज इक्वल टू की जेसन करंट वीआई, वेदर एपीआई एसटीपी। ओके, अब रन करके एक बार देखते हैं। सो सिटी में एंटर करता हूँ अपनी लखनऊ, और अभी क्या शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे कंडीशन के अंदर मैंने CU मैं यूज किया हूँ, तो CR होगा। सो रन करते हैं, ये अभी भी इनवैलिड पे शो कर रहा है भाई। सो 1 सेकेंड, इफ रिस्पॉन्स सिटी और रिटर्न टी यूआरएल, एंड जो हमारी की है वो ये है,
वेदर सिटी एंड एपीआई की, ठीक है। जब हम सिटी हमारी नहीं होगी तो ये हमारे स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ये भी ठीक है। यूआरएल हमारा ये होगा, ठीक है। एपीआई एंड क्यू एंड एपीआई नंबर, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट गेट रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स इज इक्वल टू इतना, जो कि हमारा क्यू 100 है। और जेसन के अंदर से उसको हम कॉपी करेंगे और लोकेशन डेटा से हम शो करेंगे और फिर उसको हम प्रिंट कराएंगे। तो इसको मैं एक बार हटाता हूँ और फिर से हम एक बार इसको रन कराते हैं। सो एल यू सी के एन ओ डब्ल्यू सी ओ आर आर ए एन टी, क्या मैं इसको नहीं सही किया? अरे भाई, एल यू सी के एन ओ डब्ल्यू। सो अब ये हमारा सही से वर्क कर रहा है। थोड़ी सी मिस्टेक थी जो कि मैंने सॉल्व कर दी। सो अब आप लोग इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। जब भी अपनी सिटी को डालोगे तो वहां पे आपके सामने आपका जो सिटी का डेटा है वो शो हो रहा होगा, फिर किस टाइम आपने उसको अपडेट किया वो शो हो रहा होगा, फिर टेम्परेचर उसका क्या है, कंडीशन मिस्ट है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी है और विंड की स्पीड कितनी है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी सो रही होगी। तो 8.3 है हमारी किलो आवर, मतलब किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ही है। सो यहाँ पे आपका सारा डेटा शो हो रहा है। और हम चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख दूं किलोमीटर पर आवर, नहीं तो आउटपुट में नहीं समझ में आएगा। ए एम पी, सॉरी के किलोमीटर। सो मैं डालता हूँ इंडिया, अगर मैं डालूं केवल सिटी ही डाल दूं तो, सॉरी कंट्री ही डाल दूं, तो ये पूरे होल इंडिया का दिल्ली के अकॉर्डिंग जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे सो रहा होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कंडीशन हमारी क्या है, लाइट रेंज, जो कि हमारा पता है कि न्यूज के थ्रू आप लोग जान गए होंगे। लेकिन अगर आप नहीं पता है तो आप लोग यहाँ से किसी भी सिटी का किसी भी जगह का डेटा शो कर ला सकते हो, जो भी वेदर का डेटा होगा। सो ये हमारा एक बढ़िया सा वेदर फोरकास्टिंग ऐप है। और मान लीजिए कि अब मैं यहाँ पे कुछ इनवैलिड इनपुट करता हूँ, जैसे कि मैं कुछ नंबर डाल दूं और फिर मैं एंटर करूँ। सो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इनवैलिड कुछ इनपुट डालूं तो वहां पे कुछ हमारा डेटा शो होना चाहिए। जैसे जैसे कि मैं एल्स के अंदर कर देता हूँ, कोई भी अगर मैं और डेटा डालूं तो प्रिंट कर दो इनवैलिड इनपुट। सो अगर अब मैं इसको रन कराऊं और मैं कुछ अलग वैल्यू डाल दूं, सो ये इनवैलिड इनपुट लिख करके आ रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ सही वैल्यू डालूंगा, जैसे कि मैं फिर से लखनऊ ही डालता हूं, तो यहाँ पे हमारा लखनऊ का डेटा सो रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना एक वेदर फोरकास्टिंग ऐप बना लिया है। और आप लोग एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि अपनी अपनी वेदर एपीआई की यूज करिएगा, नहीं तो सही से वर्क नहीं करेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर प्रोजेक्ट्स एंड मोर डेटा।